हेलो मित्रों, सनातन आईएएस ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। पिछले कई वीडियो में आपने देखा कि खगोल की यूनिट शुरू है। उस खगोल की यूनिट में सौरमंडल एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है, यूनिट है कह लीजिए। उस सौरमंडल का ये दूसरा भाग है। सौरमंडल पिछले वीडियो में बताया जा चुका है किसको कहते हैं, तो आज से फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सौरमंडल में सूर्य का परिवार। सूर्य का परिवार क्या होता है? जिसमें सूरज हों और उनके 8 ग्रह हों। जैसा कि पहले आपने शायद पढ़ा हो कि 9 ग्रहों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन प्लूटो को इस 2006 में इस परिवार से बाहर कर दिया गया। उसके पीछे भी अपने कारण है, वो कारण मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो सौरमंडल के पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में जो अध्ययन कर लिया था वो बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में, मंगल के बारे में। अब आज जो है बृहस्पति ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे कि बृहस्पति ग्रह में अध्ययन वहीं तक होगा हमारा कि एग्जाम में कहाँ तक पूछा जाता है, क्योंकि जानना आपको वहीं तक है कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो आएगा उसी का अध्ययन करेंगे। बाकी अध्ययन करने के लिए तो आप इस पर बृहस्पति ग्रह पर पूरी जीवन बिता सकते हैं, फिर भी पूरा नहीं होगा। तो आइए बृहस्पति ग्रह के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो चीज है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सबसे बड़ा ग्रह। ग्रह मीन्स प्लेनेट। अब ये ग्रह ना ज्योतिष वाला ना समझ जाइएगा, सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरी बात यह है कि ये घूर्णन लगभग जो है 9 घंटे 25 मिनट में कर लेता है अपने अक्ष पर। घूर्णन जो है सबसे तेज इसका घूर्णन होता है। इसका घूर्णन 9 घंटे 25 मिनट। घूर्णन क्या होता है? यहां देखिए, घूर्णन होता है अपने अक्ष पर घूमना। तो जैसे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, उसी तरीके से ये पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहते हैं, इंग्लिश में इसको रोटेशन कहते हैं। तो पृथ्वी का हमने पढ़ा कितना, लगभग माना जाता है 24 घंटे में ये घूर्णन कर लेती है, 24 घंटे में। तो इसी प्रकार से बृहस्पति जो है 9 घंटे में ही अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूरब घूम जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? इसको घूर्णन कहते हैं। और आपको बताया है कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इससे बड़ा कोई ग्रह नहीं है। इसका पलायन वेग, जो पलायन वेग है वो लगभग 62 है। पलायन वेग इसका, पलायन वेग 62 है, 62.2। इससे पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का 11 है। अब ये पलायन वेग क्या है आपको आगे ये बताया जाएगा। और इसमें जो है, इसमें भी कुछ छल्ले हैं। जैसे शनि में आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि शनि में बहुत प्रकार के छल्ले हैं, लेकिन इसमें भी कुछ छल्ले हैं जिनको कहा जाता है जोबियन छल्ला। एक छल्ले का नाम है, इसमें लिख लीजिए, इसमें जोबियन छल्ला पाया जाता है। इसमें जोबियन छल्ला पाया जाता है। अभी आकार के कारण, इसका आकार इतना बड़ा है कि इसको तारा दृश्य में तारे के समान ग्रह कहते हैं। लिखिए, देखिए, आकार के कारण इसको तारा दृश्य ग्रह कहते हैं। आकार के कारण इसको तारादृश्य ग्रह कहते हैं। ठीक, इसको मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। एक नाम और है, आप क्वेश्चन आपसे आ जाए मास्टर ऑफ गॉड्स किसको कहते हैं, तो बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स
इसको मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं, यानी देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु। और ये सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके क्या है, इसके कितने उपग्रह हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उपग्रह इसके 79 हैं, 79 उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चक्कर लगाते थे, जो प्लेनेट के चक्कर लगा रहे थे, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। और सैटेलाइट इसके कितने हैं, 79 सैटेलाइट हैं। और फिर से एक बात देख लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा देंगे। इसमें और भी तमाम चीज़ें नोट करने लायक, अभी आप नोट करेंगे। पहले देख लीजिए बृहस्पति ग्रह। आ जाए क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति ग्रह है। ठीक, घूर्णन इसका कितना है, 9 घंटे 25 मिनट। पलायन वेग इसका कितना है, 59। इसमें जोवियन छल्ला पाया था। क्वेश्चन आ जाए कि जोवियन छल्ला कहाँ पाया जाता है, तो आप बिना निसंकोच, बिना सोचे विचारे तुरंत निशान लगा दीजिए बृहस्पति ग्रह। और ऐसे क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि सिलेक्शन एक ही, जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन एक ही 2 क्वेश्चन से रुकता है, ज़्यादा से नहीं रुकता है। तो इस टाइप का जोवियन छल्ला इसमें पाया जाता है। आकार के कारण इसको तारा दृश्य ग्रह कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए तारा दृश्य ग्रह किसको कहते हैं, तो अब ध्यान लगाइए, बुध को कहते हैं, मंगल को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, नहीं बृहस्पति को कहते हैं। आपका पूरा ध्यान बृहस्पति होना चाहिए। तारा दृश्य, तारे के समान। ठीक, मास्टर ऑफ गॉड्स इसको कहते हैं। और इसके उपग्रह कितने हैं, 79। अब उपग्रह भले ना याद है, उपग्रह जिनका इंपॉर्टेंट उन्हीं का याद रहे, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अगला पॉइंट है, इसके सबसे बड़ा एक उपग्रह है गैनीमेड। उपग्रह तो बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़ा है उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका उपग्रह एक है गैनीमीड। ये सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। जिस प्रकार पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, गैनीमेड। एक उपग्रह इसका यूरोपा, यूरोपा, यूरोप से, ध्यान रखिए यूरोप से यूरोपा बना है। इसमें तरल जल की संभावना है, नहीं इसमें लिख लिया जल की संभावना। अब मिला नहीं, ये संभावना है। ये मत कह लीजिए कि सर ने बताया कि जल मिल गया। यूरोपा में जल की संभावना है। एक उपग्रह इसका लो है, बहुत कम चांस है पूछने के, लेकिन फिर भी आप जाने लगिए। एक है कैलिस्टो है, कैलिस्टो। कैलिस्टो क्या है, उपग्रह के नाम है। अब कोई आपसे पूछ सकता है गैनीमेड, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरोपा क्या है, लो क्या है, कैलिस्टो क्या है, तो आप जाने रहिए। अगला क्या है, लघु सौर तंत्र। जो इसके आकार के कारण को कहते हैं लघु सौर तंत्र, लघु सौर तंत्र कहते हैं। लघु सौर तंत्र किसको कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं, इसके आकार के कारण। ठीक, और माना जाता है कि मानव जीवन यहां संभव है। यहां पर मानव जीवन, मानव जीवन संभव है, संभव। क्योंकि जब पानी मिल गया, जल की संभावना होगी, तो जाहिर से मानव जीवन भी संभव होगा। नहीं मानव जीवन संभव है तो कुछ ना कुछ जीव या वनस्पति तो होंगी ही। तो बृहस्पति ग्रह से अब आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, सबसे बड़ा ग्रह है, मास्टर ऑफ गॉड्स इसको कहते हैं। इसके उपग्रह में गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, और यूरोपा पर जल की संभावना है। इसको लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। मैं देखिए रेड से इसको टिक कर दे रहा हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, अगले ग्रह पर बढ़ते हैं। तो यहीं से मैं मिटा रहा हूं। ठीक, अब इसके बाद कौन सा उपग्रह आएगा, आप एक लाइन से उपग्रहों को जरूर याद कीजिए। सूर्य, सूर्य के बाद कौन है, बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद हमारे के बाद आते हैं कौन, हमारे शनि देवता, जिनकी की ज्योतिष में बड़ी चर्चा होती है कि शनि नाराज हो गए,
खैर हमको ज्योतिष पर नहीं जाना, हमको खगोल की के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करना है। तो शनि देवता हैं, सेवना देवता क्या है, शनि ग्रह हैं। यहां पर मीथेन सबसे ज्यादा पाई जाती है, सॉरी मीथेन नहीं, अमोनिया, NH4। इनका टेम्परेचर जो है, तापमान इनका -180। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ज्यों ज्यों सूर्य से आप दूर जाएंगे त्यों त्यों टेम्परेचर कम होता जाता है। वरुण में पहुंचेंगे तो 228 डिग्री, -228 डिग्री टेम्परेचर बचता है। इसे पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 22 डिग्री माना जाता है, 22 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं किताबों में 15 डिग्री सेल्सियस भी लिखा है, तो आप 15 भी याद रखिए और 22 भी याद रखिए। ज़्यादा सटीक तो 22 है, लेकिन 15 भी याद रखिए, हो सकता है कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो इसलिए भूले ना। उसी प्रकार से ज्यों ज्यों आप बढ़ेंगे, क्यों, गर्मी कम होती जाती है। अभी आप वरुण में पढ़ेंगे 228, -228 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इनका कितना है, -180 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आगे है और क्या है, इनको चारों तरफ छल्ले होते हैं। छल्ले किस टाइप के छल्ले, देखिए अब रेड पर छल्ले बना रहे हैं, इस टाइप के, ऐसे 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 छल्ले हैं, इस टाइप के। अब ये छल्ले किनके बने हुए हैं, धूल कण के। धूल कण है, इसको वलय लिख लिए, ज़्यादा आसान है। वलय इंग्लिश में इसको रिंग कहते हैं, छल्ले कहते हैं, छल्ले तमाम है। शनि की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता की है कि छल्लों का होना। अब ये छल्ले 7 प्रमुख छल्ले हैं, 7 प्रमुख छल्ले। छल्लों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 7 प्रमुख छल्ले हैं। उसमें में से हम कुछ छल्लों के बारे में देखेंगे। जैसे छल्ला नंबर ये क्या है, उसका नाम दिया गया है सबसे बाहरी भाग में। छल्ला नंबर ये जो सबसे बाहरी भाग में है, तो सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहर इसको कह लीजिए, बाहर। छल्ला नंबर बी क्या है, सबसे चमकीला है। इसके छल्ले जो हैं सबसे चमकीले यानी कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से ये B, C, D, E या G ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 छल्ले इंपॉर्टेंट, और 7 छल्लों का ये नामकरण है। उसमें से आप 2 को याद करना है। सबसे बाहरी छल्ला ये होता है, आप याद कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि ये है, चूंकि बाहर रहेगा इसलिए पहला नाम इसका ये आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है, बी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बी जो सबसे चमकीला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या पढ़ेंगे, छल्लों में क्या होता है, छल्ले में अब छल्लों के ही कारण इसका आकाश गंगा सदृश तारा कहा जाता। तारा नहीं, ग्रह कहते हैं इसको, छल्ले के कारण। अब ये मिटा दे रहा हूं मैं, तब इसके बारे में और लिखें। ठीक, देखिए ये छल्लों के कारण, वलय के कारण लिखें, वलय के कारण इसको आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं। छल्लों के कारण या वलय के कारण तो आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं। आकाश गंगा क्या है, जैसा कि पहले आपने वीडियो में मैं बताया हूं कि ये तारों के पुंज होते हैं, तो उन्हीं छल्लों के कारण इसको आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। अब इसका और आगे उपग्रह, इसके उपग्रह सबसे ज्यादा उपग्रह, जितने भी ग्रह हैं सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास। कितने हैं, 82 उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह, अब जहां तक उपग्रहों की बात आई
तो आप एक चीज और ध्यान में रखिए, ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। और इस सौर मंडल में बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास कौन है? पृथ्वी के पास चंद्रमा उसका उपग्रह है, और मंगल के पास कौन है? थीमोस और डीमोस है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है, लेकिन इनका सबसे बड़ा एक उपग्रह गैनीमेड है, यूरोपा है, लो है, कैलिस्टो है। और शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, वो हैं 82 उपग्रह हैं। इसमें भी सबसे बड़ा इनका क्या है? टाइटन नामक उपग्रह, जो आपकी टाइटन एक घड़ी आया करती थी, आपको याद होगा, नहीं तो आपके पिताजी जानते होंगे। टाइटन इनका सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह नहीं सैटेलाइट है टाइटन। और टाइटन की खास बात यह है कि आप इसका अपना एक सौर मंडल है। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी का अपना एक सौर मंडल है, या वैसे इसका अपना सौर मंडल है टाइटन का। टाइटन का अपना एक सौर मंडल है, सौर मंडल, इसका अपना सौर मंडल है टाइटन का। और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सॉरी मित्रों, ये सौर मंडल नहीं है, सौर मंडल का एक ऐसा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। हाँ देखिए टाइटन, देखिए फिर से समझ लीजिए, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और सौर मंडल का ये ऐसा उपग्रह है, सौर मंडल का ऐसा उपग्रह जिसका अपना वायुमंडल है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका अपना वायुमंडल है, इसका अपना वायुमंडल है, वायुमंडल है। अब एक कितनी बड़ी बात हो गई, जिस प्रकार से पृथ्वी का वायुमंडल है, ऐसे बात उपग्रह का है वायुमंडल। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, चाहे आप IAS दीजिए, चाहे पीसी दीजिए, चाहे जो भी स्टेट के पीसी दीजिए, या रेलवे है, बैंक है, ग्रुप डी से लेकर कहाँ कहाँ नहीं पूछा जा सकता। कारण क्या? ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब वायुमंडल है तो आप जान रहे होंगे कि वायुमंडल होने के कारण जीवों की पाने की संभावना बढ़ जाती है। भाई जीव वहीं पर पैदा होंगे, जीव वहीं पर रहेंगे जहां उनका वायुमंडल होगा। बिना वायुमंडल के तो कोई जीव रह नहीं पाएगा। ठीक, तो टाइटन के पास अपना वायुमंडल ही इसकी बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद इसका एक उपग्रह रिया है, रिया है, मीमास है, टेथीस है। खैर ज्यादा उपग्रह रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही आपके लिए काफी है। इसके बाद आते हैं वरुण। वरुण को देखते हैं, एक ग्रह है पृथ्वी के बाद, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। वरुण, वरुण ग्रह और शुक्र ग्रह में कुछ समानता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। समानता यह है कि शुक्र ग्रह भी पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, और वरुण ग्रह भी पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। बाकी ग्रह जो पश्चिम से पूरब चलते हैं। तो आइए वरुण, वरुण नहीं अरुण, वरुण इसके बाद में आएंगे, अरुण। ठीक, ये मैंने इसको रेड से लिख दिया है ताकि आप कायदे से समझ सकें। वरुण ग्रह एक तो इसकी खासियत है, देखिए चक्कर ये जो लगा रहे हैं, चक्कर में इस घूर्णन, रोटेशन, ये पूरब से पश्चिम की तरफ है, इस साइड में। और बाकी ग्रह तो पश्चिम से पूरब। और इसी प्रकार से बुध भी पूरब से पश्चिम की साइड में ये रोटेट होते रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्रह या कौन से दो ग्रह जो पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, रोटेट होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरुण और शुक्र, दो ग्रह हैं। अब चाहे शुक्र ही आ सकता है या अरुण ही आ सकता है। अरुण पर एक खास बात है कि यहाँ पर CH4 गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? CH4। CH4 क्या है? मीथेन है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसका सर्वाधिक कक्षीय झुकाव है। अगला पॉइंट देखेंगे, सर्वाधिक
कक्षीय झुकाव। अब कक्षीय झुकाव क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। कक्षीय झुकाव कितना है 97 पॉइंट में है, आप 97 जानिए, बस आपको तो वैसे जानना है कि 97 सर्वाधिक। कक्षीय झुकाव ये होता है जिस प्रकार से पृथ्वी आपने पढ़ा, ये देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी सामान्य रूप से तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन झुकी होने के कारण पृथ्वी कुछ इस टाइप की है। यानी जो हम लोग ये भूमध्य रेखा ऐसे बनाते हैं, भूमध्य रेखा ऐसे नहीं है, इस टाइप की है। ये क्या है, ये भूमध्य रेखा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं भूमध्य रेखा। क्यों, ये भूम के मध्य है इसलिए को भूमध्य रेखा कहते हैं। बाकी पृथ्वी में काफी हम लोग अध्ययन करेंगे इसकी भूमध्य रेखा। ये है, ये कितनी झुकी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है। अब ये कितना झुका हुआ है 97। तो जब ये 97 झुका हुआ है तो किस स्टेट में होगा, मेरे ख्याल से इस टाइप का होगा, यानी कि ये ऐसे जाएगी। ठीक, 97 काफी झुका हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। अब आप किताबों में आपने शायद पढ़ा होगा कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को। अरुण मीन्स यूरेनस, जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। तो लेकिन क्यों लेटा हुआ है, बहुत ज्यादा झुका दिया गया। अरे पूरा पूरा ये 97 3 और पूरा हो जाए तो एकदम ये लेट गए, थके। ठीक, तो 97 इसका है। 97 अपना याद कीजिए, आप सिर्फ इतना याद कीजिए कि सर्वाधिक लेटा हुआ, सर्वाधिक झुकाव वाला ग्रह। अब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का झुकाव कितना है तो 23.5 बताएंगे। अगर चंद्रमा का पूछा जाए तो 5 बताएंगे, और अगर पूछा जाए सर्वाधिक ग्रहों में सर्वाधिक अच्छे झुकाव किसका है तो बताएंगे अरुण का, यानी इंग्लिश में यूरेनस का। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो अगला पॉइंट डालेंगे लेटा हुआ ग्रह, लेटा ग्रह। ठीक, लेटा हुआ ग्रह इसीलिए इसको कहते हैं। अब इसको हरित ग्रह भी कहा जाता है, एक नाम और है हरित ग्रह। हरित ग्रह, अब हरित ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां मीथेन सबसे ज्यादा पाई जाती है, CH4 सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको हरित ग्रह कहते हैं। ठीक, अब बस आपसे यही इतना पूछा जाएगा, सर्वाधिक अच्छे झुकाव वाला, सर्वाधिक मीथेन पाई जाती है, और इसको हरित ग्रह किसको कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं। तो अब आगे आते हैं, अरुण के बाद वरुण यानी नेपच्यून। आपने नोट कर लिया होगा इसलिए इसको मिटा देते हैं। या हमारा लास्ट ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून मीन्स वरुण। देखिए ये वरुण हमारे हैं, फिलहाल ये सबसे आखिरी ग्रह हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं, एक तो विशेषता है ये सबसे कम ताप इनका है। अब सबसे कम ताप सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा ले कि जितने दूर जाएंगे, भाई जहां आग जल रही है अगर उससे हम आग के नज़दीक हैं तो हमको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन अगर आग से हम दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो यह ग्रह सबसे दूर है तो इसका टेम्परेचर सबसे कम है, और ये 228 माइनस में 228 है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, बुध शनि सूर्य के नजदीक है तो इस हिसाब से बुध सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन वो गर्म कहाँ है, गर्म कौन है, शुक्र हमारा गर्म है। अब इसका कारण मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, पिछला वीडियो आप देखिएगा, और वीडियो आप सीरियल से देखेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आती जाएगी। पहला वीडियो मैंने डाला था कि IAS PCS क्या है, कैसे क्रैक करेंगे, उसका सिलेबस क्या है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। फिर दूसरा वीडियो हमने डाला कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इसके बाद तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर चौथा हमने डाला कि सोलर सिस्टम के बारे में। फिर हमारा ये 5वां वीडियो पड़ेगा सोलर सिस्टम का, ये सेकंड पार्ट है। तो ऐसे आप सीरियल से देखिएगा। तो इसका क्या है,
सबसे ज्यादा सबसे माइनस में सबसे ज्यादा -288 है। क्यों? ये सबसे दूर है। ठीक, अब इसके बाद वरुण के बारे में कुछ चीजें आइए हम लोग जान लेते हैं। वरुण में क्या खास है? इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। उपग्रह इसके 17 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान जाइए, उपग्रह इसके 17 उपग्रह हैं। ट्राइटन एक उपग्रह है इसका, ट्राइटन इसका एक उपग्रह है जो कि थोड़ा फेमस कह लीजिए। वो शनि में टाइटन था, ये ट्राइटन है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। शनि में टाइटन है, ये ट्राइटन है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब परिक्रमण यानी परिक्रमा इसका कितना होता है? 164 साल में पूरा कर पाता है। 164 वर्ष यानी सूर्य का एक परिक्रमा 164 वर्ष में पूरा कर पाता है। तो अब हमने सभी ग्रहों के अध्ययन कर लिया, सभी ग्रहों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब थोड़ा देखते हैं कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन इनसे और पूछा जाता है, तो उस बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है, कौन सा ग्रह सबसे दूर है। इन सब के बारे में सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो आइए इस संदर्भ में, तो इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब ये देखते हैं कि ग्रहों के घटते आकार के बारे में। पहले तो एक ग्रह पूरा हम लोग बना लेते हैं, पूरा एक ग्रह बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पर सूर्य यानी सन, ये हो गए बुध, ये हो गए शुक्र, ये आपकी हो गई पृथ्वी, ये हो गए मंगल, ये हो गए बृहस्पति, ये हो गए शनि, ये हो गए अरुण, ये हो गए वरुण। और इसी के बाद यम था, लेकिन यम को ग्रहों से हटा दिया गया। अब देखिए लाइन से है, ये हमारे सूर्य हैं। तो अगर कोई आपसे सीरियल से पूछे किसके बाद कौन सा ग्रह है, किसके बाद कौन सा ग्रह है, तो आप इसको लाइन से पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी कोई कोड नहीं है, इसलिए आपको लाइन से ही याद करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है ग्रहों के घटते आकार के अनुसार। घटते आकार यानी घटते आकार के अनुसार इनको सजाना। तो घटते में सबसे बड़ा कौन होगा? बृहस्पति होगा। ये सबसे बड़ा ग्रह आपका है बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति है। इसके बाद कौन सा है? शनि है। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद आपका अरुण है, शनि के बाद अरुण के बाद वरुण है। ये इसमें भले आपको ना दिखता हो कि आकार घट रहा है, लेकिन आप इसको इसी क्रम में पढ़ेंगे। वरुण के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी को मैं ई से लिख दे रहा हूँ, अर्थ आप समझ जाएंगे। पृथ्वी के बाद जो है आपका शुक्र है। शुक्र के बाद आपका मंगल है, ये मंगल है। और इसके बाद बुध है। तो ग्रहों के घटते हुए आकार के बारे में आपको बताया गया। अब क्वेश्चन ये आ जाए आपसे 20 में ही पूछ लिया जाए कि घटते आकार में पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, तो आप क्या लगाएंगे? शुक्र को लगाएंगे। या सीरियल ही पूछिए कि निम्न को घटते हुए क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। फिर बीच, अगर ये दोनों आपको याद रहा तो बीच का आप सेट कर ले जाएंगे कि बुध
सबसे छोटा है बृहस्पति, सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण ये सब घटते हुए क्रम में हैं। ठीक। और एक आता है आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कहां पर? आंतरिक जो अंदर हो, अंदर मीन्स यहां से लेकर कहां से, कहां से? बुध से लेकर मंगल तक के ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा गया है। क्यों? इनकी धरातल जो है ठोस है। तो बुध से लेकर मंगल तक, बुध से लेकर मंगल तक, देखिए बुध से लेकर मंगल, ये बुध हैं, बुध, बुध के बाद कौन आएगा? शुक्र आएंगे। ठीक। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। शादी में सबसे ज़्यादा अड़ंगा ये डालते हैं बुध, मंगल भैया, तो मंगल से होशियार रहिएगा। ये आंतरिक ग्रह। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो आप बता दीजिएगा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। क्यों? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह चूंकि नज़दीक भी है, इनकी धरातल ठोस है, धरातल इनकी ठोस है, यानी ये गैसीय अवस्था में नहीं है, ठोस धरातल। इसलिए मैंने इसको, इसलिए मैं रेड से लिख रहा हूं, ठोस धरातल, इनकी धरातल ठोस है। अब आ जाए बाह्य ग्रह किसको कहते हैं? ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। बाह्य ग्रह, तो बाह्य, इसके बाद वाले सब कौन आएंगे? बाह्य ग्रह हो गए। इसके बाद वाले कौन कौन से हैं? इसके बाद वाले हैं बृहस्पति, गुरुओं के गुरु बृहस्पति, शनि व अरुण, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह हैं। क्यों? इनके जो है ये गैसीय अवस्था में धरा, गैसीय अवस्था सीधे लिख दीजिए, गैसीय अवस्था। आंतरिक ग्रह पूछे तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इनके धरातल ठोस हैं, ये हैं आंतरिक। और बाह्य कौन है? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इनके गैसीय अवस्था में ये हैं। ठीक। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि आंतरिक ग्रह में से, आंतरिक ग्रहों में से बाह्य ग्रह कौन है? तो मंगल है। आंतरिक ग्रह में से बाह्य ग्रह पूछा जाए तो ये मंगल है। बाह्य, बाह्य ग्रह आंतरिक में से, तो बाह्य ग्रह मंगल है। और बाह्य ग्रह में से आंतरिक ग्रह कौन है? तो ये बृहस्पति आपका। बाह्य में से आंतरिक, तो ये बृहस्पति है, ये आंतरिक। यहां मैं लिख दे रहा हूं आपको। ठीक। आप एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। घटते हुए आकार में बृहस्पति सबसे बड़े, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसमें से आप सिर्फ जो है बृहस्पति को याद रखिए, सबसे बड़े ग्रह हैं, बुध को याद रखिए, सबसे छोटे ग्रह हैं, बीच में सेट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आंतरिक ग्रह यानी अंदर ग्रह। दिमाग में बैठा लीजिए कि हम पृथ्वी तक तो आएंगे ही, अपने आप को तो बाहर कर नहीं सकते। और बाद में मंगल को क्यों छोड़ दिए? क्योंकि मंगल का बहुत बड़ा सार है। मंगल, मंगल भवन मंगल हारी, सब कुछ मंगल हो, तो मंगल को मत छोड़िए। तो आपके अंदर लगे हुए हैं, ये आपके आंतरिक है, आपकी कैबिनेट है। तो कैबिनेट में कौन कौन हो गए? बुध हो गए, शुक्र हो गए, पृथ्वी पर बैठे ही हैं, तो मंगल को छोड़ नहीं सकते हैं। बाह्य ग्रह बाहरी वाले हैं, तो हमारे जब जिनको मैंने देवता मान लिया, बृहस्पति को देवता मान लिया, वैसे देवता तो सभी हैं, लेकिन देवताओं के देवता हैं बृहस्पति, तो देवता हमसे दूर रहते हैं, अवे फ्रॉम हियर, तो वो बृहस्पति हो गए। उसके बाद शनि हो गए, अरुण हो गए, वरुण हो गए। अब एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि आंतरिक ग्रहों में से बाह्य ग्रह कौन है? तो आंतरिक ग्रह से बाह्य ग्रह मंगल है। और बाह्य ग्रहों में से आंतरिक ग्रह कौन है? तो वो बृहस्पति है। आई थिंक आप लोगों
ने बहुत कायदे से इसको समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं दूसरा शुरू करूं। ठीक, तो अब ये मिटा देते हैं। अब आइए कि एक क्वेश्चन और आता है, नंगी आंख से कहाँ तक आप देख सकते हैं। अब नंगी आंख से कहाँ तक देख सकते हैं, ये भी कोई क्वेश्चन है। अरे आंख तो 1 किलोमीटर नहीं दिखाई देती, 1 मीटर नहीं दिखाई देती, लेकिन आपसे क्वेश्चन आता है आप देख सकते हैं। तो आइए नंगी आंख तक, नंगी आंख आप अगर आपकी है और कहाँ तक आप देख पा रहे हैं उसका भी हम लोग अध्ययन कर लें। तो शनि तक आप देख सकते हैं, शनि तक, यानी नंगी आंख से आप शनि तक देख सकते हैं। अब देखिए बुध, ये है नंगी आंख से निम्न ग्रहों को देखा जाता है। कौन कौन ग्रह हैं? ये बुध हैं, मैं बा लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। शुक्र हैं, मैं सू लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अब पृथ्वी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर तो हम लोग विराजमान हैं ही। पृथ्वी का ये स्पेस में छोड़ दे रहा हूँ। माँ से मंगल है, बा से बृहस्पति है, अब ये शनि है। तो कितने ग्रहों को? 1 2 3 4 5 ग्रहों को हम लोग देख सकते हैं। अब विकल्प में कहीं कहीं 6 भी लिखा है। अब विकल्प में आपसे आ भी जाए, लेकिन पृथ्वी पर तो हम लोग है ही, तो पृथ्वी को क्यों काउंट करते हैं? पृथ्वी को नहीं काउंट किया जाएगा, तो 5। ठीक, 5 ग्रहों को हम लोग देख सकते हैं। कौन कौन है? अरे 2 तो आगे वाले देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी, और 3 इधर शनि तक देख लेते हैं। यानी 3 इधर देख लिए शनि तक, और बुध और शुक्र को तो हम लोग देख ही रहते हैं। यानी 5 ग्रह यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 5 ग्रहों को हम लोग नंगी आंख से देख सकते हैं। अब कुछ ग्रहों की चाल के बारे में आइए देखते हैं कि सूरज, किन ग्रहों पर सूर्य जो है पश्चिम की तरफ उदय होगा और किन ग्रहों पर सूर्य जो है पूरब की तरफ उदय होगा। ऐसा क्यों? तो इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक, अब ये है 6 ग्रह जो हमारे हैं। 6 ग्रहों की चाल हमारी कैसी होती है? पश्चिम से पूरब। देखिए 6 ग्रहों की घूर्णन जो है पश्चिम से पूरब होती है। कौन कौन? 6 ग्रहों की चाल जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूरब होती है। तो कौन कौन से ग्रह हैं? तो वो ग्रह हैं, देखिए बुध। अब बुध को मैं बा लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। शुक्र नहीं है, शुक्र कहाँ आ गए? पृथ्वी है, अर्थ इसको लिख दिए। मंगल को माँ लिख दिए, बृहस्पति को बा लिख दिए, और वरुण को वा लिख दिए। तो 1 2 3 4 5, एक कोई और छूट रहा है, बुध, पृथ्वी, बुध हो गए, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गए, बृहस्पति हो गए, शनि। ठीक, शनि वही गए तो छूट रहे हैं शनि, वरुण। देखिए बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है। ये जो हैं इनकी चाल कैसी होती है? ये चाल जो है, ये रेड से कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखे। चाल इनकी होती है पश्चिम से पूरब। ये सब पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। पश्चिम से पूरब, सब पश्चिम से पूरब, सब पश्चिम से पूरब। तो सूर्योदय इनमें कहाँ होता है? पूरब की तरफ। सूर्योदय
सूर्योदय कहाँ होगा? पूरब की साइड में होगा। सूर्योदय पूरब की साइड में होगा और सूर्यास्त कहाँ होगा? पश्चिम के साइड में होगा। लेकिन दो ग्रह ऐसे आपके हैं जो इनके विपरीत घूम रहे हैं। ये तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, क्लॉक नहीं। देखिए क्लॉक आपकी ये हो गई ऐसे ऐसे, और ये क्या घूम रहे? एंटी क्लॉक घूम रहे हैं। और दो हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो वो दो कौन से हैं? आइए इसको यहीं पर लिख देते हैं। दो ग्रह ये मैंने खींच दिया। दो ग्रह पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम घूर्णन करते हैं। कौन कौन से हैं? तो उनमें एक तो जिनको कहते हैं सुंदरता की देवी। अब जल्दी नाम बताइए, सुंदरता की देवी किसको कहा जाता है? अब यहाँ तो नहीं बता सकते, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। सुंदरता की देवी वीनस है। वीनस को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ये शुक्र ग्रह है, शुक्र। ये कैसे हैं? पूरब से पश्चिम जा रहे हैं। और अरुण भैया, अरुण भैया भी पूरब से पश्चिम जा रहे हैं और बाकी सब पश्चिम से पूरब जा रहे हैं। तो सूर्योदय कहाँ इन पर होगा? तो सूर्योदय कहाँ होगा बताइए? सूर्योदय भी तब पश्चिम में होगा, पश्चिम में होगा। इधर जा रहे हैं। तो आ जाए कौन से ग्रह पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब जा रहे हैं। तो 6 ग्रह हैं। 6 ग्रह बुध हैं, पृथ्वी है, मंगल हैं, बृहस्पति हैं, शनि है और वरुण है। और आ जाए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप बृहस्पति ग्रह पर बैठे हुए हैं और सूर्योदय आपको कहाँ होगा? तो जैसा पृथ्वी पर है वैसा बृहस्पति ग्रह पर होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आप जो है अरुण ग्रह पर बैठे हैं, अब सूर्योदय कहाँ होगा? तो कदाप आप पूरब न लगाइएगा, वो होगा पश्चिम में। उसका कारण क्या है? ये लोग पूरब से पश्चिम घूम रहे हैं, यानी पृथ्वी के उल्टा घूम रहे हैं। तो सूर्योदय भी इनके कहाँ होगा? पश्चिम में होगा। आप जाए कि आप प्लेन से गए, मान लीजिए पीसीएस में आईएएस में क्वेश्चन आता है कि आप प्लेन से चले। कल्पना कर लीजिए आप प्लेन से चले, पृथ्वी से चले, फिर मंगल को गए, फिर बृहस्पति को गए, फिर अरुण ग्रह पर आप पहुंचे। अरुण ग्रह पर आप बैठे हुए हैं और नाश्ता करने जा रहे हैं। सुबह का समय है, नाश्ता क्या करने जा? फ्रेश हो रहे हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो आपको सूर्योदय किस दिशा में दिखाई देगा? तो आप पृथ्वी के वासी हैं, अंदाजा आपका रहेगा भाई पूरब की साइड में। लेकिन नो, भूगोल हमारा कहता है, एस्ट्रोनॉमी हमारी कहती है सूर्योदय दिखाई देगा पश्चिम के साइड में। ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन वाले होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही एक आध क्वेश्चन कंफ्यूज करके आपको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। इसलिए आपको सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि मई या जून में आईएएस और पीसीएस की दोनों की प्रारंभिक परीक्षाएं हो जानी हैं। और ये खगोल शास्त्र क्योंकि केवल फ्री में है, इसलिए कायदे से आप इसको तैयार किए। 4-5 क्वेश्चन इससे निश्चित आता रहता है। इसके अलावा आप जो भी वनडे एग्जाम देते हैं उनमें ये जरूर पूछा जाता है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद आते हैं कुछ चीज़ें और इसमें बची हुई हैं, उनको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। एक होता है वामन ग्रह। क्या होते हैं वामन ग्रह? वामन ग्रह देखिए, वामन में छोटे। वामन ग्रह क्या होते हैं? तो वामन ग्रह के बारे में नोट कर लीजिए। वामन ग्रह के बारे में सूर्य की पहला तो सूर्य की परिक्रमा करें, सूर्य की परिक्रमा करें। परिक्रमा करना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा, इनमें गुरुत्वाकर्षण हो, गुरुत्वाकर्षण हो।
गुरुत्वाकर्षण हो जिससे अपना गोल आकार बनाए रख सकें, गोल आकार बनाए रख सकें। ठीक। और ये दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटें और दूसरे ग्रहों की कक्षा यानी ऑर्बिट को काटें यानी कि उनके ऑर्बिट में ये चले जाएं, उनके ऑर्बिट में ये प्रवेश कर जाएं। लेकिन ये उपग्रह नहीं है, ये वामन उपग्रह आजा ड्रॉप मीन्स वामन ग्रह किसको कहते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करें, इन पे इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि अपने आप को गोल बनाए रख सकें और दूसरे ग्रहों की कक्षा को ये काटे, तो इनको कहते हैं वामन ग्रह कहा जाता है। ठीक। अब आइए, अब चलते हैं जो हमारे वैज्ञानिक हुए, भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने जो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह तारा, इन सबको 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया। इन्हें सौर मंडल के समस्त पिंडों को वैज्ञानिकों ने 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। अब कौन कौन से हैं? पहला वर्गीकरण क्या है? पहला वर्गीकरण है क्लासिकल प्लैनेट्स। पहली श्रेणी में किसको रखा? पहली श्रेणी में कौन है? क्लासिकल प्लैनेट। क्लासिकल प्लैनेट यानी कि सूर्य सहित 8 ग्रह इसमें हैं। सूर्य सहित 8 ग्रह, सूर्य सहित 8 ग्रह। दूसरी श्रेणी में कौन है? दूसरी श्रेणी में प्लूटोन्स यानी प्लूटो टाइप के, प्लूटो टाइप ग्रह हैं। तीसरी श्रेणी में कौन है? तीसरी श्रेणी में कौन है? तीसरी श्रेणी में क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंड, ये तीसरी में है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, सौर मंडल के समस्त पिंडों को जो वैज्ञानिकों ने 3 वर्गों में डिवाइड किया। अब जितना आप देख रहे हैं सौर मंडल है, अब इनमें तमाम तरह के पिंड हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये हम लोग धीरे धीरे बारी से पढ़ेंगे। तो उन सबको वैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 श्रेणियों में डिवाइड किया।
अब 3 श्रेणी कौन कौन सी थी? तो पहली श्रेणी कहा गया क्लासिकल श्रेणी। क्लासिकल ये है। क्लासिकल में कौन कौन रखे गए? पहली श्रेणी सूर्य सहित 8 ग्रह, यानी सूर्य के अलावा जो 8 ग्रह हैं, बुध, मंगल, पृथ्वी, ये सब इसमें रखे गए। दूसरी श्रेणी में क्या? प्लूटोन्स, यानी प्लूटो टाइप के जो ग्रह हैं, यानी प्लूटो टाइप यानी छोटे, यानी वामन ग्रह, इससे संबंधित जो ग्रह हैं वो इसमें रखे गए। तीसरी श्रेणी में रखे गए क्षुद्र ग्रह, रखे गए आकाशीय पिंड रखा गया। अब क्षुद्र ग्रह आकाशीय पिंड क्या है अभी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, और इस पर डिटेल से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो पहले हम इन दोनों, तो पहली श्रेणी वाले तो अध्ययन कर ही लिए। ये प्लूटोन्स क्या हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। एक इसमें कूपर बेल्ट आती है, तो आप ये नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, प्लूटोन्स मैंने प्लूटो टाइप किया। एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने वुर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, वुर्ट हैं और हैं, उन्होंने ये बताया कि ऊपर बेल्ट एक आप जान लीजिए, एक वुर्ट नामक वैज्ञानिक हुए, वुर्ट हुए, और एक वैज्ञानिक और हुए गेरार्ड। ये वैज्ञानिक हैं, ये कूपर बेल्ट है। इन वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जो हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, देखिए सोलर सिस्टम क्या है? ये हमारा सूर्य है, सूर्य के बाद ये सब हमारे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। इसके बाद एक डिस्क नुमा एक पेटी है, ये इसको कहा इन्होंने कूपर बेल्ट। खोज किसने की थी? वुर्ट और गेरार्ड ने खोजा। यहां मैं लिख ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, खोजा इन लोगों ने। यहां पर बताया कि इसको नाम दिया कूपर बेल्ट, और कूपर बेल्ट की खोज किसने? वुर्ट और गेरार्ड ने। और ये कहा कि यहां पर प्लूटोन्स टाइप के बहुत सारे आकाशीय पिंड हो सकते हैं, और यहाँ पर जो है बर्फ और तमाम पिंड हैं, बर्फ बिल्कुल जमी हुई है, जल की संभावना पूरी पाई जाती है। और ये कहाँ पर है? ये वरुण के बाद में है, और यहाँ पर जल है, जल, बर्फ और पिंड, ये सारी चीज यहाँ पर उपस्थित है। इनमें इसको कहा गया कूपर बेल्ट, डिस्क के समान है। ठीक, और यहाँ पर कई ग्रह बताए गए, और ये कूपर बेल्ट में लगभग कहा गया कि 400 से अधिक पिंड मौजूद हैं। 400 से पिंड इसमें मौजूद है। अब समझिए कि कूपर बेल्ट कहाँ है? आ जाए तो वरुण ग्रह के बाद में है। वरुण ग्रह इसमें क्या है? जल है, पिंड है, बर्फ है। खोज किसने थे? वुर्ट ने की थी, और गेरार्ड ने इसकी खोज की थी। और इसमें तमाम तरीके के पिंड हैं। एक है गोल्डी लॉक्स जोन, एक शब्द आता है गोल्डी लॉक्स जोन, इसी में गोल्डी लॉक्स जोन। एक ग्रहों का वो क्षेत्र है जहां पर जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं। ग्रहों, तारों का, देखिए ये है तारों के निकट का वह क्षेत्र जहां जीवन की संभावना पाई जाती है, जहां जीवन की संभावना
पाई जाती है। ठीक। कूपर बेल्ट आपने जान लिया, कूपर बेल्ट क्या है? जो हमारा सौर मंडल है उसके आखिरी में एक डिस्कनुमा बेल्ट पाई जाती है जिसमें जल, बर्फ, पिंड, ये एस्टेरॉयड के समान, क्षुद्र ग्रहों के समान तमाम इसमें पिंड है, यानी प्लूटो के टाइप के। इसके प्लूटोन्स का ग्रह भी कहा जाता है। खोज किसने की थी कूपर बेल्ट की? वुड और गेलार्ड ने। वुड ने संभावना व्यक्त की, गेलार्ड ने इसको खोजा था। एक शब्द है गोल्डीलॉक्स जोन। ये तारों के निकट का वह क्षेत्र है जहां जीवन की संभावनाएं सर्वाधिक पाई जाती हैं, कि यहाँ पर जीवन हो सकता है, मे भी, यानी संभावना है। अब है कि नहीं है ये तो बता पाना मुश्किल है। तो अब ये आपका सौरमंडल से संबंधित ये समाप्त होता है। इसके बाद सौरमंडल से संबंधित न ग्रहों से संबंधित समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे पृथ्वी पर चर्चा शुरू करेंगे। तो पृथ्वी पर सबसे पहले पढ़ाया जाएगा पृथ्वी के बारे में। इसके बाद अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, समय कैसे निकाला जाए। तो फिर मिलते हैं एक इससे बेहतर वीडियो में और आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करने के नए प्रयास में। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।